अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3। कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे तो कुछ स्टूडेंट बार बार कह रहे थे कि चैप्टर 3 स्टार्ट कर ले, तो आज हम उनके रिक्वेस्ट पे चैप्टर 3 स्टार्ट कर लेते, जो कि बेस्ड है नंबर सिस्टम पे। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10। कि सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में नंबर्स को हमें क्या कर लेना है, एक्सप्रेस करना है। तो पहले क्वेश्चन के हमारे पास कितने 4 पार्ट्स है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की पहले पार्ट की सॉल्यूशन की तरफ। तो किस तरह इसको पावर 10 में एक्सप्रेस करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है, जो हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको हमें मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे 4357। ये एक नंबर है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ को देखना है। ये हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, और ये हमारे पास 100 और ये 1000 पे। तो ये इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के पावर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये कौन सी पोजीशन पे है, 1000 पे पोजीशन पे। तो 1000 की पोजीशन पे है, ये कौन सा नंबर है, 4 है। तो हम इसको लिखेंगे 4000। फिर उसके साथ हम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ मल्टीपल्स, मीन हमें क्या करना है, इनको सम करना है। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो 3 है। 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सा है, 100। तो हम इसको लिखेंगे 300। फिर उसके बाद हम एडिशन का साइन लगाएंगे। अब ये जो 5 है हमारे पास, ये हमारे पास कौन से, इसका जो प्लेस वैल्यू बन रहा है वो कौन सा है, 10 है। तो ये इसका मतलब 50 होगा। और लास्ट में जो नंबर है, ये यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 7 है। अभी फर्दर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में हम कन्वर्ट करेंगे इनको। मल्टीपल्स ऑफ पावर 10, 4357 इक्वल होगा, ये हमारे पास 4000 है। तो हम इसको लिख सकते 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ है। तो हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह एडिशन लगाएंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे एडिशन लगाएंगे, ये 50 है। तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू भी 10 था। ये हमारे पास क्या है, 7 है। 7 का प्लेस वैल्यू कौन सा था, यूनिट। तो हम 7 को क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो प्लेस वैल्यू था वो यूनिट प्लेस पे मौजूद था, 7। अब हमें एक्सप्रेस करना है इनको मल्टीपल ऑफ पावर 10 के। तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने ज़ीरोज़ है, 3। फिर इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरोज़ मीन 10 की पावर 2। एडिशन 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 10 की पावर 1। फिर एडिशन 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। हमें पता है कि देयरफॉर एनी नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1। 10 की पावर 0 किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस वजह से यहाँ पे 1 की जगह मैंने लिखा 10 की पावर 0। तो हमें क्या करना है, इसको इसी सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10, सब में देखो हमारे पास क्या है, 10 है। और यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 5, 7 और मल्टीप्लाई बाय 10, सब में बेस हमारे पास क्या है, 10 है। तो हमने क्या कर लिया, इसको 10 के पावर में लिख लिया। अभी इसी तरह सेम इसको भी हमें एज इट इज़ इसी तरह लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखेंगे इसके लिए, ये हमारे पास क्या है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो ये 60,000, 235 है। अभी इसी तरह बिल्कुल एज इट इज हम इसको लिखेंगे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000।
60,235 है। तो बिल्कुल इसी, ये देखो 10,000 के प्लेस पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60,000, ये बन गया 60,000। अभी ये जो ज़ीरो यहाँ पे मौजूद है, ये 1000 के प्लेस पे मौजूद है ज़ीरो, तो हम इसको लगाएंगे ज़ीरो, इसके साथ 3 ज़ीरोज़ और लगाएंगे और ये ज़ीरो खुद। फिर इसी तरह ये 200 के प्लेस पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 200। फिर इसी तरह ये 3 कौन से प्लेस पे, 10 के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30, और 5 यूनिट प्लेस पे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब 60,235 इक्वल होगा हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में हमें करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरो। फिर इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 10, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। और आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हो। फिर बाद में हम क्या करेंगे, 1 की जगह 10 की पावर 0 लिखेंगे। ये हो गया। तो अभी इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 60,235 इक्वल होगा हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आ जाएगा। फिर एडिशन 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आ जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में है। तो सेम इसी तरह हमें क्या कर लेना है, इस नंबर को भी इसी तरह एक्सप्रेस करना है। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन। इसी को भी मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास नंबर है 193021। अभी हम देखते यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,93,021 है। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसी तरह सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते ये 1। अभी देखो ये लाख के पोजीशन पे है, तो हम इसके साथ कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, 5 ज़ीरोज़। ये 1 लाख बन गया। ये 90, अभी 9 कौन सी पोजीशन पे, 10,000 की पोजीशन पे, को इसको मैं लिख लेता हूँ 1000। ये 90,000 बन गया। फिर इसी तरह ये 3 हमारे पास कौन सी पोजीशन पे, 1000 की पोजीशन पे, तो हम इसको 3000 लिखेंगे। ये 0 हमारे पास 100 की पोजीशन पे, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। और ये 2 हमारे पास 10 पोजीशन पे, ये 20 आ जाएगा। और ये 1 यूनिट प्लेस पे। तो इसी तरह भी हमें क्या करना है, पावर्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। 1,93,021 इक्वल हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह एडिशन लगाएंगे हम, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 10 की पावर 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 3 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एडिशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो ये हमारे पास
इसी फॉर्म में हो गया। एक स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे शार्ट कर लिया, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसको अगर इस फॉर्म में लिखो 1 मल्टीप्लाई बाय फिर 10,000 1 लाख करो, इसी तरह फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लास्ट पार्ट है इसका, इसी तरह सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके प्लेस वैल्यूज चेक करने हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अभी यहाँ पे जो 3 का पोजीशन है वो जो कौन सा विलेज वैल्यू इसका लाख है, तो हम लिखेंगे 3000253। इसको भी इसी तरह हमें एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये लाख के पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 लाख। ये 3 लाख बन गया। फिर एडिशन, ये ज़ीरो कौन से पोजीशन पे, 10,000 के, तो इसको हम लिखते 10,000 के पोजीशन पे। और ये वाला ज़ीरो हमारे पास कौन से पोजीशन पे, ये वाला ज़ीरो सॉरी, ये हमारे पास नंबर है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये 3 का प्लेस वैल्यू लाख है, ये ज़ीरो का प्लेस वैल्यू 10,000 में है, और इसका 1000 में है, और इसका 100 में है, और इसका हमारे पास 10, और ये हमारे पास यूनिट है। तो हमें क्या करना है, इसी तरह एक्सप्रेस करना है। ये 3 लाख, फिर ये 10,000, फिर अभी ये वाला जो ज़ीरो है इसका प्लेस वैल्यू हमारे पास 1000 है, तो हम लिखते ये 1000 पे हो गया। अभी ये 200 के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 200, और ये हमारे पास 5 10 के प्लेस पे है, तो इसको हम लिखेंगे 50, और 3 यूनिट प्लेस पे है, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज़ 3। तो ये फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3,253 इक्वल होगा। अब मैं इसको फर्दर लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5, फिर एडिशन 0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, क्योंकि 10,000 के प्लेस पे था, और ये वाला ज़ीरो हमारे पास 1000 के प्लेस पे है, तो इसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। और ये 102 का जो प्लेस वैल्यू था वो 100 था, तो मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। और 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और 3 का प्लेस वैल्यू था वो हमारे पास यूनिट था, यूनिट प्लेस पे मौजूद था, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, फर्दर इसको सोल्व करेंगे। 3,253 इक्वल होगा, इसको हम मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5, फिर एडिशन लगाएंगे, ये 0 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितने 10 की पावर 4 आ जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगा हमारे पास 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। इसके हम लोगों ने कंप्लीट पार्ट सॉल्व कर लिए। अभी हम चलते एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कह रहे हैं रिकॉग्नाइज बेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, उनके हमें क्या करना है, बेस बताना है कि इस नंबर का कौन सा बेस है और इस नंबर का कौन सा बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, रिकॉग्नाइज द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चन है,
तो पहला हमारे पास ये एक नंबर है और ये इसी तरह दूसरा। टोटल इसके 7 पार्ट्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस इनके बताना है। अभी सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नंबर सिस्टम समझना है कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है। नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, नंबर को डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या कर लेते, लिख लेते कि डेसिमल क्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि डेसिमल नंबर नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक बेसिक डिजिट्स होते हैं, मतलब 10 उसमें इंक्लूड नहीं होता है। 0 से लेकर 9 तक उसमें डिजिट्स होते हैं जो कि हमारे बेसिक डिजिट्स हैं। ये हो गया हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे क्वेश्चन में, इनसे हट के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा सही यूनिट प्लेस में। तो ये नंबर उसमें होंगे 0 से लेकर 9 तक, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ हम चलते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है। अब देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास वो नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। एक हमारे पास 0 होता है और एक 1 होता है। बाइनरी का क्या मतलब है, बाइनरी मीन 2। बाइनरी का क्या मतलब है, 2। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होंगे। जो 2 है वो बेस खुद इंक्लूड नहीं होगा बल्कि एक्सक्लूड होगा। अभी यहाँ पे 0 और 1 होंगे, वो नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम या सिस्टम विद बेस 2। फिर इसी तरह हमारे पास एक और सिस्टम है बेस 5। तो बेस 5 नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 4 तक नंबर होंगे और 5 बेस जो है वो खुद इंक्लूड नहीं होता है, 0 1 2 3 4। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम विद बेस 5। अब देखो यहाँ पे एक नंबर है, इसमें हमारे पास देखो जितने भी नंबर्स है यहाँ पे सारे के सारे क्या है, 5 से लेस है। 2 4 3 मतलब 5 बेस खुद इंक्लूड नहीं होगा, उससे लेस होंगे। और 1 से लेकर 4 तक नंबर 0 से लेकर 4 तक 0 1 2 3 4। फिर इसी तरह जो लास्ट नंबर सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा का क्या मतलब है कि 8 नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो बेस 8 में हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 7 तक नंबर होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या कर लेना है, रिकॉग्नाइज करना है कि इनके बेस कौन कौन से हैं। तो मैंने सब आप लोगों को बता दिया कि बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा है, ऑक्टल कौन सा है, बेस 5 कौन सा है और डेसिमल कौन सा है। तो इसके सिर्फ आप लोगों को बताना है कि कौन से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसका है हमारे पास, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, ये है 1 0 1 और ये हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब दूसरा इसका हमारे पास क्वेश्चन ये है 3 4 5 7 और यहाँ पे हमारे पास 8 दिया है। तीसरा इसका पार्ट है हमारे पास, तीसरा पार्ट इसका हमारे पास क्या है, 9 2 0 1 और यहाँ पे जो नंबर दिया है वो हमारे पास 10 है। तो चौथा पार्ट इसका हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 3 4 और यहाँ पे जो नंबर दिया है मीन बेस 5 है। और पांचवा इसका जो पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास है 8 7 0 3 4, यहाँ पे बेस गिवन है वो 10 है हमारे पास। छठा इसका जो पार्ट है हमारे पास वो ये है 3 2 0 1 और यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो 5 है। और लास्ट इसका जो पार्ट है वो हमारे पास जो पार्ट 7 है, इसका पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, पार्ट 7 में हमारे पास 1 1 1 और यहाँ पे बेस 2 है। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि ये जो नंबर सिस्टम है मतलब कौन कौन से
नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम, अभी मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस क्या होता है, 2 होता है। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाइनरी का क्या मतलब है, बाइनरी मीन 2। इसमें हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर्स होंगे, या तो उसमें 0 होगा या तो उसमें 1 होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब इन दो के अलावा उस बेस में कोई और नंबर नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। मीन उसमें 0 और 1 होगा। अब देखो इसमें 1 1 वाले, तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इस नंबर को देखना है। ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। यहाँ पे इसका बेस हमारे पास क्या है, इसका बेस इसमें हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम वालों को अलग लिखेंगे, फिर बेस 5 वालों को अलग लिखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम वाले हमारे पास इसमें कितने, एक पहला है और लास्ट वाला है। तो ये हमारे पास कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम वाले। फर्स्ट क्या हमारे पास 1 0 1, और लास्ट में जो हमारे पास 7 है, ये भी हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। 1 1 1 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वाले हमारे पास सिर्फ 2 है, एक पहला है और लास्ट में है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बेस 5 की तरफ। बेस 5, बेस 5 की तरफ हम चलते हैं। तो बेस 5 वाले इसमें कौन कौन से, मैंने आप लोगों को पहले भी समझा था कि बेस 5 वाले नंबर्स हमारे पास वो होंगे जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 4 तक नंबर्स होंगे। वो सिस्टम जिसमें ये इनमें से कोई भी नंबर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस विद 5। इसमें हमारे पास सिर्फ 5 नंबर्स होंगे 0 से लेकर 4 तक, तो हम इसको कहेंगे नंबर सिस्टम विद बेस 5। तो इसमें हमारे पास बेस 5 में सिर्फ ये डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4। तो 0 से लेकर 4 तक, तो ये बेस 5 सिस्टम कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि बेस 5 वाले कौन कौन से हमारे पास, ये हमारे पास नहीं है क्योंकि इसमें 7 आ रहा है और 5 भी आ रहा है। बेस 5 सिस्टम में 5 और 7 नहीं आ रहे थे, ये भी नहीं आ रहा है। और ये है क्योंकि ये 5 से लेस है, एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है क्योंकि ये 5 से लेस है। 0 से लेकर, मैंने कहा बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 4 तक। तो एक हमारे पास कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 बेस 5 है। तो हमारे पास क्या है 3 0 4। और दूसरा हमारे पास क्या है, जो पार्ट 6 है, ये भी हमारे पास बेस 5 सिस्टम का नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे 3 2 0 1, ये भी बेस 5 का है। अभी इसके बाद हमें देखना है ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 8। इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। बेस 8 को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। बेस 8 नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम आप लोग कहे, तो बेस 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हमें देखना है कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। अभी हमें क्वेश्चन में देखना है। देखो ये हमारे पास, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि बेस 8 में हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में होते हैं बेस 8 में, और 8 खुद उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर है जो कि पार्ट 2 है इसका। इसमें हमारे सिर्फ एक ही नंबर है जो कि
पार्ट 2 है 3, 4, 5, 7। इसमें हमारे पास बेस 8 है। अभी हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम तो डेसिमल में मैंने आप लोगों को बता दिया कि 0 से लेकर 10 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 खुद शामिल नहीं होता है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम वाले कौन कौन से, एक तीसरा है हमारे पास। तीसरा क्या है हमारे पास, 9, 2, 0, 1, ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इसके बाद जो पार्ट 5 है ये भी हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। 8, 7, 0, 3, 4, ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के 2 पार्ट है, एक पार्ट 3 है और दूसरा हमारे पास पार्ट 5 है। देखो मतलब 9 तक है, 1 है, 0 है, 2 भी है और 9 भी है। 8, 7, 0, 3, 4, तो वो नंबर 0 से लेकर 9 तक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 8 है। 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आ रहा है। 0 तो है लेकिन इसमें 8 है। इसी तरह 3, 4 है, इसको बेस 5 भी इसी तरह नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम नंबर 8 है। 8 जिसमें आता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, लेकिन इसको बेस 5 क्यों नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 है। 5 और 7 बेस 5 सिस्टम में नहीं आ रहे। तो वो सिस्टम नंबर सिस्टम जिसमें अगर बाइनरी है 0 और 1 नंबर होंगे, अगर बेस 5 है उसमें 0 से लेकर 4 तक नंबर्स होंगे, अगर बेस 8 है 0 से लेकर 7 तक नंबर होंगे, अगर बेस 10 है मीन डेसिमल नंबर सिस्टम है तो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।